Hello everyone, myself Dr. Priyanka. Welcome to my channel, The Health Doc Priyanka. After taking one online session on importance of physiotherapy in pregnancy, I received many DMs and requests to make the video trimester wise exercise on the same topic. So here I am with physiotherapy in pregnancy series. ये सीरीज में टोटल 4 या 5 वीडियोस होने वाले हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वीडियो पूरा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं, कोर मसल्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स का इम्पोर्टेंस क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी। देन नेक्स्ट वीडियो वुड बी ट्राइमेस्टर वाइज एक्सरसाइज, यानी कि पहले ट्राइमेस्टर की एक्सरसाइज एक वीडियो में, दूसरे की अलग वीडियो में और थर्ड की अलग वीडियो में, और उसके बाद लास्ट वीडियो वुड बी पोस्ट नेटल रिहैब। सो डियर मॉम टू बी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को तो प्लीज़ अभी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपकी ये सीरीज़ का एक भी वीडियो मिस ना हो। जैसे कि हम जानते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइकोलॉजिकल, हार्मोनल, बहुत सारे। और ये चेंजेस बुरे नहीं हैं, क्योंकि ये चेंजेस मम्मा की बॉडी को प्रिपेयर करते हैं डिलीवरी के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। देन मम्मा की वूम में जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भी मदद करते हैं। हार्मोनल चेंजेस में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो वो पूरे बॉडी के मसल्स को रिलैक्स कर देता है, लिगामेंट को लैक्स कर देता है और जॉइंट में भी स्पेस बना देता है। जैसे कि हमारा पेल्विस बोन पूरा एक होलो बोन है जिसको थोड़ा वाइड करता है, ताकि बेबी के हेड की डिलीवरी, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी आसानी से हो सके। देन प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन रहता है जो ब्रेस्ट को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर करता है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में बीपी फॉल डाउन होता है, यानी कि कम होता है, जिसकी वजह से हाथों में और पैरों में सूजन आ जाती है, वेरिकोज वेन भी हो सकती है। देन डायाफ्राम मसल्स जो यहाँ पे सिचुएटेड है, और बेबी का जैसे बेली में ग्रो होता है वैसे सभी ऑर्गन्स में थोड़ा प्रेशर जनरेट होता है, तो डायाफ्राम में भी प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा ब्रीथलेसनेस जैसा, यानी कि श्वास आने में तकलीफ जैसा फील होता है। देन मदर का वेट गेन होता है 10 to 20 kgs। कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न, मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल चेंजेस होते हैं। देन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि बार वॉशरूम यूज करना पड़ता है। देन यूरिनरी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि स्किन थोड़ी डल या डार्क पड़ जाना। देन स्ट्रेच मार्क्स विजिबल होना। देन एक्ने या पिंपल्स फेस में दिखाना, वो सब भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके बॉडी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेनली दिखाई देते हैं। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होता है। टेंडरनेस, अगर आप कहीं पे भी टच करोगे तो आपको पेन महसूस होगा। देन निपल के आसपास का एरिया डार्क होना। देन साइकोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि हार्मोन सबके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी दिखाई देते हैं। और बेबी की डिलीवरी के बाद भी ये कंटिन्यू रहता है, जिसको पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं, जिसमें मम्मा की एंजाइटी बढ़ जाती है और मम्मा से सबका ध्यान हटकर बेबी में ध्यान चला जाता है, तो थोड़ा इग्नोरेंस भी फील होता है, जिसको ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन कम्स टू मेन पार्ट, एनाटॉमिकल चेंजेस, जो फिजियोथेरापिस्ट के नज़र में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो द फर्स्ट मंथ ऑफ कंसीव से डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद भी, यानी कि पोस्टपार्टम में भी वो कंटिन्यू रहता है। जैसे कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर, जिसकी वजह से नेक पेन, हाथों में झुनझुनाहट, कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। देन राउंडेड शोल्डर, स्टूप पोस्चर, जिसकी वजह से पूरा शोल्डर भी आगे की ओर झुक जाता है और उसकी वजह से भी नेक पेन या शोल्डर पेन होता है। देन एंटीरियर टिल्टिंग ऑफ पेल्विस,
जो आगे की ओर झुक जाता है बेबी की वजन की वजह से, जिसकी वजह से लोअर बैक में ज़्यादा कर्व क्रिएट हो जाती है। तो उसकी वजह से बैक में पेन होता है, नमनेस आती है, पैरों में झुनझुनाहट जैसा फील होता है। उसकी वजह से बैक पेन, नी पेन, फुट पेन भी हो सकता है, क्योंकि पूरी बायोमैकेनिकल चेन डिस्टर्ब हो जाती है। सो एनाटॉमिकल चेंजेस को ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक ट्राइमेस्टर की अलग अलग एक्सरसाइज रहती है जो मैं आपको अगले वीडियोस में दिखाऊंगी। और पोस्ट नेटल रिहैब यानी कि डिलीवरी के बाद की एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो रिहैब एवरी वुमन, एवरी फीमेल्स को करना ही चाहिए, क्योंकि कोर मसल्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो हमें कोर मसल्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट इज़ पेल्विक फ्लोर मसल्स, व्हाट इज़ कोर मसल्स। So here are the muscles, core muscles and pelvic floor muscles. Pelvic floor muscle is the part of core muscles only. core muscles क्या है? पूरा एक बेल्ट जैसा क्रिएट करता है जो आगे की ओर से एब्डोमिन और पीछे की ओर से लोअर बैक यानी कि यहाँ कमर के भाग से पूरा कवर्ड है। ऊपर की ओर से डायाफ्राम जो मैंने आगे भी मसल्स बताया उससे, और नीचे से पेल्विक फ्लोर मसल्स जो यहाँ पे पेल्विस बोन में आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, तो वो पेल्विक फ्लोर मसल्स है जो पूरा एक होलो क्रिएचर बनता है, उसको कोर मसल्स बोलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, वजाइनल बर्थ और सी सेक्शंस, ओवर स्ट्रेचिंग यानी कि डायस्टेसिस रेक्टाई, हैवी यूट्रस और मल्टीपल प्रेगनेंसीज कैन कॉज द वीकनेस ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड कोर मसल्स। अगर ये वीकनेस परसिस्टेंट रहती है तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे कि यूरिन और स्टूल लीकेज, pelvic organ prolapse, pelvic pain, low back pain, core instability, poor posture, reduce the sexual satisfaction. So it is very important to treat pelvic floor muscles and core muscles. So what is the role of pelvic floor muscles and core muscles? So during pregnancy वो बेबी के ग्रोथ को हेल्प करता है, बेबी के वेट को सपोर्ट करता है नीचे से, देन पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, लीकेज को प्रिवेंट करता है, प्रिपेयर द मदर फॉर डिलीवरी, देन आफ्टर डिलीवरी वो रीगेन कंट्रोल करता है लीकेज को और प्रोलैप्स को प्रिवेंट करता है। देन ओवर स्ट्रेच मसल यानी कि डायस्टेसिस रेक्टाई अगर जो आपको हो गया है तो उसको भी वो धीरे धीरे से हील करने में आपको हेल्प करेगा, आपकी स्ट्रेंथ को फिर से रिगेन करेगा, स्टेबिलिटी को रिगेन करेगा, लो बैक पेन को रिड्यूस करेगा, पेल्विक पेन को रिड्यूस करेगा। So remember, it is very important to treat pelvic floor muscles and core muscles before delivery and after delivery. So ये वीडियो में हमने देखा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और भी बहुत सारे, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड कोर मसल्स, और अगर वो वीक रहेगा तो उसमें क्या क्या हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते हैं। सो माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सरसाइज, so you can follow me for the update. Thank you so much for watching.